जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, जेएसएससी जेई के मैकेनिकल का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। सीजीएल की रद्द परीक्षा की तारीख भी अब तक घोषित नहीं हुई है, लेकिन फॉर्म भरने की अंतिम तारीख के मात्र 13 दिन के भीतर जेपीएससी सिविल सर्विस की पीटी परीक्षा लेने की हड़बड़ी आखिर क्या दिखाती है। 17 मार्च को जेपीएससी सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी है। 12 मार्च से इसके एडमिट कार्ड डाउनलोड किए जा रहे हैं, लेकिन जेपीएससी का सर्वर बार बार क्रैश कर जा रहा था। बहुत सारे परीक्षार्थी, लाखों परीक्षार्थी बहुत परेशान रहे। अभी भी कई छात्र शिकायत कर रहे हैं कि एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। जमशेदपुर में तो एडमिट कार्ड जारी होने के बाद सेंटर बदल दिया गया। बारीडी के स्कूल से हटाकर फिर रामकृष्णा मिशन स्कूल बिष्टुपुर में कर दिया गया। ये हालत हो रही है जेपीएससी की। छात्र ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर परीक्षा लेने की इतनी हड़बड़ी क्यों है। काफ़ी छात्र बाहर रहकर तैयारी कर रहे हैं। उन्हें ट्रेनों का टिकट लेना है। झारखंड के अलग अलग इलाकों में सेंटर दिया गया है, वहाँ भी आने जाने के लिए ट्रेनों का टिकट लेना पड़ेगा। रहने खाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी और होली के चलते ट्रेनों में टिकट नहीं मिल रहा है, सारी ट्रेनें फुल हैं। और ऐसे में जब इतना लेट एडमिट कार्ड आएगा और परीक्षा में इतना कम समय बचा रहेगा, तो छात्र कब तैयारी करेंगे और कब यात्रा के लिए निकलेंगे। और ये भी कह रहे हैं छात्र कि जब जेपीएससी सीडीपीओ की परीक्षा में और सिविल जज की परीक्षा में इतनी हड़बड़ी नहीं दिखा रहा था, तो आखिर सिविल सर्विसेज पीटी को लेकर इतनी हड़बड़ी क्यों दिखाई जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसको लेकर एक ट्वीट भी किया है। लेकिन छात्रों का ही एक समूह जेपीएससी सिविल सर्विसेज की पीटी परीक्षा समय पर लेने की मांग कर रहा है। उनका कहना है कि जेपीएससी ने इसका विज्ञापन निकालते समय ही तारीखों की घोषणा भी कर दी थी और तैयारी करने का पर्याप्त समय दिया गया था। अब जबकि पूर्व की निर्धारित तारीख पर ही परीक्षा हो रही है, तो कुछ कोचिंग संचालक कोर्स मटेरियल बेचने के लिए इस परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ये उन छात्रों का कहना है जो जेपीएससी सिविल सर्विस 17 मार्च को लेने की ही मांग कर रहे हैं। दोस्तों, जेपीएससी पीटी को लेकर छात्रों का क्या कहना है, इस पर आगे और बात करेंगे, लेकिन उसके पहले जेएसएससी यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जेएसएससी जेई के मैकेनिकल विषय के परीक्षार्थी अभी भी रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। जेई के परीक्षार्थियों ने रिजल्ट के लिए बड़ा आंदोलन चलाया। जेएसएससी का क्रियाकर्म कर डाला, श्राद्ध कर डाला, पिंडदान भी कर दिया। जेएसएससी चेयरमैन का इस्तीफा भी इस बीच हो गया और आखिरकार रिजल्ट भी आ गया। लेकिन मैकेनिकल विषय के परीक्षार्थियों का रिजल्ट अभी तक रुका हुआ है। मैकेनिकल में 100 सीटें हैं और परेशान परीक्षार्थी जेएसएससी में फ़ोन करके और वहां का चक्कर लगाकर थक गए हैं। कोई उनको यह बताने वाला नहीं है कि आखिर उनका रिजल्ट कब आएगा। इधर पीजीटी के बाकी बचे विषयों का रिजल्ट निकलने के बाद हंगामा मचा हुआ है। परीक्षार्थी आरोप लगा रहे हैं कि पीजीटी की परीक्षा में भारी धांधली की गई है। अभ्यर्थियों ने पीजीटी और लैब टेक्नीशियन परीक्षा की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। एक ही कमरे में बैठकर परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों के रोल नंबर का स्क्रीनशॉट वायरल किया जा रहा है। ये देखिए इकोनॉमिक्स परीक्षा का रिजल्ट। इसमें उन परीक्षार्थियों के रोल नंबर्स को हाईलाइट किया गया है जिनका सिटिंग अरेंजमेंट एक ही कमरे में था। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, अभ्यर्थियों का आरोप है कि बोकारो के एक सेंटर जिसका नाम श्रेया डिजिटल सेंटर कोड 102 है, उस पर पीजीटी की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी अधिक सफल हुए हैं। इस केंद्र पर सीरियल नंबर से अभ्यर्थी पास हुए हैं और विभिन्न विषयों के 481 अभ्यर्थी सिर्फ अकेले श्रेया डिजिटल सेंटर से पास हुए हैं। परीक्षार्थियों का कहना है कि ऐसा कैसे संभव है, जबकि राज्य के अधिकतर केंद्रों पर परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के पास होने की संख्या 2 से लेकर 10 तक होगी, लेकिन श्रेया डिजिटल केंद्र पर पास होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या सबसे अधिक है। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि इस केंद्र पर परीक्षा के दौरान व्यापक पैमाने पर धांधली की गई है। इसकी शिकायत झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से की गई थी, लेकिन आयोग के स्तर पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। परीक्षार्थी मांग कर रहे हैं कि श्रेया डिजिटल सहित जिन केंद्रों पर पीजीटी और लैब टेक्नीशियन की परीक्षा ली गई थी और ख़ास करके
चेन्नई स्थित सतवत कंपनी ने जिन परीक्षाओं को लिया था उनको रद्द किया जाए और सरकार इन केंद्रों से सफल घोषित किए गए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र न दे, ऐसी मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी परीक्षार्थी। आरोप है कि सिर्फ श्रेया डिजिटल सेंटर पर पीजीटी परीक्षा के कुल 481 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। भौतिकी विषय यानी फिजिक्स में 61 लोग सफल हुए, मैथमेटिक्स में 55, केमिस्ट्री में 45, इंग्लिश में 39, ज्योग्राफी में 62, कॉमर्स में 60, बायोलॉजी में 26, हिंदी में 23 और इकोनॉमिक्स में 22, हिस्ट्री में 14, संस्कृत में 14 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। ऐसी ही शिकायत रांची के शिवा इन्फोटेक सेंटर को लेकर भी है। इसका भी स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है। शिवा इन्फोटेक में जेएसएससी जेईई का भी सेंटर पड़ा था, जहां पेपर लीक के कारण परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी और पीजीटी की परीक्षा में भी वहां एक ही कमरे में बैठकर परीक्षा देने वाले दर्जनों परीक्षार्थियों का सिलेक्शन होने के बाद शिवा इन्फोटेक एक बार फिर चर्चा में है। परीक्षार्थी कह रहे हैं कि मेधावी छात्रों ने सभी पर्व त्योहारों को, खुशियों को, उल्लास को त्याग कर किताबों के साथ समय बिताया। जो जीवन के सारे खुशनुमा पल थे उनको छोड़ दिया परीक्षा की तैयारी में। लेकिन सेटिंग पुत्रों ने अपने आकाओं के जरिए चयन का जुगाड़ लगा लिया। उनका कहना है कि आज पीजीटी परीक्षा को हम छोड़ देंगे, तो क्या गारंटी है कि गड़बड़ी करने वाले ये तत्व जेईटी यानी जेट और सहायक आचार्य की परीक्षा को बख्श देंगे, उसमें गड़बड़ी नहीं करेंगे। छात्र कह रहे हैं कि वे कोर्ट तो जाएंगे ही, लेकिन धरातल पर अधिकार के लिए सभी जिलों में आवाज़ भी अपनी उठाएंगे। दोस्तों, इधर जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की तारीख घोषित करने की मांग को लेकर भी सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक आंदोलन चलाया जा रहा है। परीक्षार्थी मांग कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव की अधिसूचना निकलने के पहले सीजीएल परीक्षा की तारीखों की घोषणा की जाए। इसको लेकर कुछ परीक्षार्थी, कुछ अभ्यर्थी राजभवन के बाहर धरना पर भी बैठे हैं और सोशल मीडिया पर भी अभियान चलाया जा रहा है। दोस्तों, ये तो हो गई जेएसएससी जेईई सीजीएल आदि परीक्षाओं की बात, पीजीटी परीक्षा की बात। और एक बार फिर अब आते हैं जेपीएससी की सिविल सर्विस परीक्षा पर। पीटी की तारीख आगे बढ़ाने की मांग कर रहे छात्रों का कहना है कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एक सुनियोजित कैलेंडर के तहत परीक्षा का आयोजन करते हैं। सभी परीक्षार्थियों को उचित समय मिल पाता है और वे मानसिक और बाकी तैयारियों की दृष्टि से भी तैयार होते हैं। जबकि जेपीएससी ने सिर्फ 1 महीना पहले नोटिफिकेशन निकाला और 17 मार्च को हड़बड़ी में परीक्षा आयोजित कर रहा है। इसके अलावा बहुत सारे परीक्षार्थी प्राइवेट जॉब्स करते हैं और वे काफ़ी दिनों से जेएसएससी सीजीएल की तैयारियों में लगे हुए थे, जो 28 जनवरी को कैंसिल हो गई। ऐसे में अचानक 1 महीना पहले इतने व्यापक जेपीएससी सिविल सर्विस पीटी के सिलेबस को कवर करना संभव नहीं है। छात्रों का यह भी कहना है कि बहुत से परीक्षार्थी मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई आदि शहरों में रहकर जॉब करते हैं या पढ़ाई करते हैं। क्या उनके लिए इतने कम समय में तैयारी कर पाना संभव है? 12 तारीख से एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है। होली के कारण ट्रेनें भरी हुई हैं। लड़के तो जैसे तैसे चले जाएंगे, लेकिन महिला परीक्षार्थी कैसे जाएंगी? छात्रों का कहना है कि जब जेपीएससी दूसरी सभी परीक्षाएं जैसे सीडीपीओ, सिविल जज आदि में इतना समय ले रहा है, इतने आराम से परीक्षाएं करा रहा है, तो सिविल सर्विस पीटी को लेकर इतनी हड़बड़ी क्यों है? दोस्तों, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि जेपीएससी हड़बड़ी करने से बचे। जेपीएससी की परीक्षा 17 मार्च को होने वाली है। आनन फानन में इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। परीक्षा में महज 4 दिनों का समय बचा है, लेकिन छात्रों का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। बाबूलाल मरांडी लिख रहे हैं कि ऐसे में राज्य से बाहर रहकर पढ़ाई करने वाले छात्रों के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। परीक्षा केंद्रों की जानकारी नहीं होने के कारण हजारों छात्र टिकट नहीं करा पा रहे। छात्रों को तैयारी करने का पर्याप्त समय भी नहीं दिया गया है, जिससे सुस्त कार्यशैली के लिए विख्यात जेपीएससी की जल्दबाजी संदिग्ध प्रतीत होती है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी सुनिश्चित करें कि परीक्षा बिल्कुल साफ सुथरे और पारदर्शी तरीके से हो, अन्यथा झारखंड के मेधावी छात्रों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों, इधर परीक्षा समय पर लेने की हिमायत कर रहे छात्रों का कहना है कि जेपीएससी ने जब विज्ञापन निकाला था तभी बता दिया था कि एग्ज़ाम 17 मार्च को होगा। सबको पता था कि जेपीएससी गृह जिला या आसपास के ज़िलों में सेंटर देता है। एक तो एग्ज़ाम होता नहीं है, होने दीजिए। 2 साल से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं।
इस जेपीएससी परीक्षा का, बच्चों के जीवन से खेलना बंद करिए और परीक्षा करिए। तो दोस्तों, झारखंड में नियुक्ति की परीक्षाओं को लेकर जो चल रहा है गड़बड़झाला, वो अभी भी जारी है। पीजीटी के परीक्षा में धांधली के आरोप जिस समय परीक्षा हो रही थी तब से लग रहे थे। उस समय ही कहा जा रहा था कि 22 से 25 लाख रुपए लेकर सीटें बेची जा रही हैं। जूनियर इंजीनियर परीक्षा का रिजल्ट लंबे समय तक लटका रहा, बड़ा भारी आंदोलन हुआ, उसके बाद निकला, लेकिन मैकेनिकल का रिजल्ट रुका हुआ है। उसी तरह से जेएसएससी सीजीएल 28 जनवरी को रद्द हो गई। आज 13 मार्च है। जेएसएससी सीजीएल कब होगा इसका कोई अंदाज़ा, कोई पता किसी को नहीं है, कोई बोलने की हालत में नहीं है। 2016 से लेकर आज 2024 तक परीक्षा को लेकर जो संशय बना रहा है, फॉर्म भराते रहे हैं, परीक्षा की तारीख बढ़ती रही है और आखिरकार जब परीक्षा हुई तो भारी पेपर लीक हो गई, भारी धांधली की बातें सामने आई, सत्ता शीर्ष तक मिलीभगत की बातें सामने आई, एसआईटी बना दी गई, कोई फलाफल नहीं निकला। और जेएसएससी सीजीएल अब दोबारा कब होगी ये भी कोई बताने वाली हालत में नहीं है। और इन सब के बीच जेपीएससी पीटी को लेकर अब एक ये नया सिलसिला शुरू हो गया है कि इसको रद्द किया जाए, इसकी तारीख आगे बढ़ाई जाए। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इसके लिए जेएसएससी दोषी है, जेपीएससी दोषी है, सरकार दोषी है? आखिर क्यों झारखंड जब से बना है तब से प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर धांधली की, गड़बड़ियों की शिकायतें आती रही हैं और इनको कैसे दूर किया जा सकता है? इन पर अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।